भाजपा की ओर से कांग्रेस पर भले ही अंतर्कलह के आरोप लगाए जाते रहे हों, लेकिन भाजपा में भी 2023 के चेहरे को लेकर अंदर खाने की सियासत चल रही है। कांग्रेस में 2 चेहरों को लेकर सियासत है, तो भाजपा में कई चेहरों को लेकर राजनीति गरमा रही है। लोगों के जहन में सवाल ये है कि आखिर 2023 में भाजपा का चेहरा कौन होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर बीजेपी नेता लगातार बयान देते हैं। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से लेकर फूट तक की बात कहते हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं की ओर से भी बीजेपी में गुटबाजी और सीएम के लिए कई चेहरों में विवाद होने के आरोप लगाए जाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो या सरकार के मंत्री, सभी कहते हैं कि बीजेपी में न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा है। दरअसल भाजपा की अंदरूनी राजनीति उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब कई नेताओं के समर्थकों ने नेक्स्ट सीएम या अगला मुख्यमंत्री या फिर भविष्य का मुख्यमंत्री नाम से अपने अपने नेताओं के सोशल मीडिया पर पेज बना लिए। हालांकि बीजेपी के नेता अंदरूनी गुटबाजी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। और पीसीसी के चीफ ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद है, मैं समझता हूँ अपने गिरेबान में झांक के देख ले तो बड़ा अच्छा रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ ना मनभेद है ना मतभेद है, पार्टी एकजुट होकर संगठन के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस के नेता समय समय के ऊपर निशाना साधने का काम करते हैं और उनका आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनेकों गुटों के अंदर बटी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की एकमुखी है और एक मत रखते हुए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अंत्योदय के विचार को लेकर नीचे तक काम कर रहे हैं। भले ही बीजेपी के नेता गुटबाजी को नकार रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकली तो फिर से भाजपा में भविष्य के चेहरों को लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी बयान दे चुके हैं कि संसदीय बोर्ड जो भी तय करता है वही मुख्यमंत्री बनता है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कोई कमी नहीं है और पार्टी सभी चेहरों को साथ लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कोई कमी नहीं है और पार्टी सब चेहरों को साथ लेकर चलती है। बीजेपी में भविष्य के लिए जिन चेहरों को लेकर बातें हो रही हैं, उनका जिक्र करें तो वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे खुद भले ही खामोश, लेकिन समर्थक जोश में। राजे के जन्मदिन पर भरतपुर संभाग की यात्रा से उठी चर्चा। समर्थकों का कहना राजे कर सकती हैं कांग्रेस से मुकाबला। समर्थकों ने बनाया वसुंधरा राजे समर्थक मंच, टीम वसुंधरा राजे। भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्र में मंत्री, आलाकमान के निर्देश पर निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। भूपेंद्र यादव भले ही मुख्यमंत्री फेस के मुद्दे पर शांत, लेकिन समर्थकों का कहना है कि वो राजस्थान में भविष्य का चेहरा। हालांकि भूपेंद्र यादव के दौरे से पोस्टर वॉर खत्म हो गई। वसुंधरा राजे की तस्वीरें भी पोस्टर्स में लगवाई गई। सतीश पूनिया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। समर्थकों का कहना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी होता है सीएम फेस। 2022 में कार्यकाल कंटिन्यू कर पूनिया के नेतृत्व में हो सकते हैं चुनाव। जन आशीर्वाद यात्रा में भी कहा प्रदेश में कई जिलों का करेंगे दौरा। गजेंद्र सिंह शेखावत, बयानबाजी से बचते नजर आते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पार्टी की हर बड़ी बैठक में शेखावत की रहती है सक्रियता। कोर टीम में मजबूती से विचार व्यक्त करते हैं शेखावत। शेखावत को भाजपा में भविष्य का चेहरा बताते हैं समर्थक। गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को लेकर भी चर्चा। उम्र भले ही साथ न हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में अक्सर रहती है चर्चा। हालांकि कटारिया हमेशा खुद को बताते हैं सामान्य कार्यकर्ता। राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सियासत का लंबा अनुभव है। राजनीतिक रूप से भाजपा के तेज तर्रार नेताओं में नाम। राजस्थान में भाजपा के भविष्य के चेहरे के तौर पर चर्चा। सोशल मीडिया पर भी समर्थन में खुलकर लिखते हैं समर्थक। पार्टी की तमाम अहम बैठकों और फैसलों में रहती है भागीदारी। ओम प्रकाश माथुर, राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर भले ही दिल्ली में सक्रिय हैं, लेकिन राजस्थान की सियासत पर माथुर की पूरी नजर रहती है। कार्यकर्ता ओम प्रकाश माथुर को 2023 के लिए बता रहे हैं फेस। हालांकि माथुर ने कभी मुख्यमंत्री फेस को लेकर कोई बयान नहीं दिया। सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री। राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं सुनील बंसल। एबीवीपी के दौरान जुड़े कार्यकर्ता अभी बीजेपी में सक्रिय। समर्थकों में भविष्य के लिए चेहरा होने की चर्चा।
राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह अन्य राज्यों में ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है जिनकी चर्चा न के बराबर थी, ऐसे में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की इस फहरिस्त में 3 अन्य नामों को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रहती है। इनमें बीजेपी के बड़े दलित चेहरे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा की प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का सियासत से भले ही अब वास्ता नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन बिरला को लेकर भी सियासी तौर पर कई तरीके की सियासी अटकलें लगाई जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि बिरला भी राजस्थान में 2023 में भाजपा का चेहरा बन सकते हैं। फिलहाल बीजेपी आलाकमान का फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर है। ऐसे में इन चुनावों में हार जीत के बाद राजस्थान भाजपा में 2023 के लिए तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। सियासत में हाँ हो उसे ना समझा जा सकता है, ना को हाँ समझा जा सकता है, लेकिन इन सबके परे इशारे भी समझने पड़ते हैं। इशारे किस ओर जाते हैं और बयान क्या जाते हैं, और बयान किस तरह दिए जाते हैं और किस तरीके से बातें कही जाती है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल मुख्यमंत्री के दावेदारों की कमी नहीं है। भले ही ये तमाम दावेदार अपने मुंह से ना कहें, लेकिन इनके समर्थक कमोबेश कहीं ना कहीं अपनी बात कह ज़रूर देते हैं। लेकिन ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद निश्चित रूप से राजस्थान की सियासत जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी, जब उत्तर प्रदेश में हार या जीत जो भी होगी। फिलहाल कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अब कहने लगे हैं कि टीम राजस्थान चुनाव लड़ेगी, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि आखिरकार नेता कौन होगा। लेकिन अभी वक्त है, लेकिन वक्त से पहले ही इस तरीके से नेताओं का बेहद सक्रिय हो जाना सियासी तौर पर कई इशारे करता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर झूठ के आरोप लगाती है, कलहबाजी के आरोप लगाती है, अंतर्कलह के आरोप लगाती है और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, लड़ाई को लेकर लगातार आड़े हाथ भी लेती है। देखना होगा कि सियासत में कौन बाजी मार पाता है और केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान किसे कमान संभलाता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होते हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।